नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल में रुक्मणी फैमिली ब्लॉग्स में। इस समय हम बता रहे थे अपनी लव स्टोरी के बारे में आप लोगों को। और सेकंड पार्ट में लव स्टोरी शायद कहाँ पहुँची थी, मतलब इनके दोनों रिलेशन हमने ख़त्म करवा दिए थे जो पहले से थे। और फिर हम लोग अच्छे से बात करने लगे, हम लोगों की अच्छे से फ्रेंडशिप हो गए, मतलब विश्वास करने लगे एक दूसरे पे। और फिर बातें होती रही, करते रहे बातें। फिर उसके बाद से होली का टाइम था, तो होली का टाइम था, हाँ होली का ही टाइम था, उस दिन होली थी। और मेरी एक दीदी थी, मौसी की लड़की, और फिर उनकी सास गुजर गई थी, तो उनके वहाँ ब्रह्मभोज था, वहाँ जाना था हम लोगों को। हम लोगों ने होली नहीं मनाई थी, और उस दिन ये पहली बार हमारे घर आने वाले थे होली खेलने के लिए। और हमने कुछ बनाया उनाया नहीं था होली के दिन, क्योंकि हमको वहाँ जाना था, तो इस वजह से हमने कुछ बनाया नहीं था। देखिए मेरा बाबू देख रहा है अभी सब जग रहे हैं। तो फिर होली के टाइम में वहाँ जाना था, तो फिर हम ये लोग आए और एक और लोग थे, इनके साथ दोनों लोग आए। जो भी हमने बनाया था इन लोगों को दिया, और फिर ये लोग खा पी के और अपना निकले। फिर इधर हम भी अपना निकले अपनी दीदी के घर जाने के लिए। वहाँ गए मतलब एक रात हम रुके। मेरे जीजा जी बोल कर गए थे कि 3-4 दिन वहाँ रहना है। तो जिस दिन ब्रह्मभोज था वहाँ सब मम्मी पापा और सिस्टर सब लोग थे, हम भी थे। तो इनका कॉल आया कि कहाँ हैं, तो हमने बताया कि हम यहाँ पे हैं। तो उसके बाद से ये मम्मी और पापा और सिस्टर हमारी ये तो दूसरे दिन चले आए। फिर उसके बाद से ऐसे ही कोई बात को लेकर शायद ये फिर किस बात कर रहे थे, किसी को हमने कॉल किया तो इनका फ़ोन वेटिंग जा रहा था, और हमारा झगड़ा हो गया इनसे। फ़ोन बात करना मतलब बंद हो गया था इनसे फिर वहाँ जाने के बाद। तो फिर उसके बाद से किसी भी तरह बात हुई, फिर झगड़ा सॉल्व हुआ। फिर ये आए, फिर वहाँ गए ये, और गए वहाँ पे, मतलब रात भर रुके थे वहाँ पे। ये हमारी पहली डेट थी, मतलब हम लोग साथ में पहले दिन थे ये, मतलब हमारी दीदी जीजा सब वहाँ थे। तो ये रात भर वहाँ रुके। तो उसके बाद से हमारे जीजा जी ने झूठ में हमारे घर पे फ़ोन कर दिया कि ये मतलब दोनों लोग एक ही साथ हैं, और कल को कुछ होगा तो हमको कोई फ़ोन करके कहेगा नहीं। हमारे जीजा जी ने खुद फ़ोन करके मेरी मम्मी से कहा। तो फिर मम्मी ने हमारी जैसे सुबह हुई वैसे ही कॉल किया, पूछने लगी। तो हमने बोला ऐसा कुछ नहीं, ऐसे खाली बकवास कर रहे हैं वो, फालतू में जलन हो रही है उनको। तो दीदी को मैंने बताया था, दीदी जानती थी पहले से ही। तो फिर हम क्या किए, अपना पूरा तैयारी कर लिए, और मम्मी से हम कह दिए कि हम इनके साथ आ रहे हैं, क्योंकि वो जानती थी, हमारे स्कूल के स्टाफ थे वो। तो वो जानती थी कि हाँ इन लोगों से मतलब कोई काम उम पड़ता है तो अपना करवा लेती है, लेकिन ऐसा नहीं पता था कि हाँ हम लोगों का रिलेशन है। तो उसके बाद से वो हम तैयार हुए, और उनके घर से हम गुस्सा होकर निकल दिए, इन्हीं के साथ चले आए बाइक से अपने घर पे सुबह ही सुबह, बिना बताए उन लोगों को, मतलब जानते थे जा रही हैं, गुस्सा हो गई हैं, तो हम चले आए। तो वो हमारी पहली डेट थी, मतलब कि हाँ हम वहाँ साथ में थे उनके घर पे। और फिर उसके बाद से थोड़ा टाइम बीतने के बाद मतलब ऐसे चलने लगा। ये हमारी सिस्टर के इंटर के एग्ज़ाम चालू हो गए, तो हम तो पढ़ाने जाते थे, आते थे ये घर पे हमारी सिस्टर के एग्ज़ाम दिलवाने ले जाते थे स्कूल पर। तो ये स्कूल पे से ले जाना वही करते थे। मेरे घर का बहुत सारा काम वो करने लगे, क्योंकि मेरे घर पे उस समय कोई नहीं था। मेरे भैया भी जल्दी एक्सपायर किए थे, तो कोई नहीं था काम करने वाला। जो भी काम हमको पड़ता था मार्केट का, बाज़ार का, तो उन्हीं से कहते थे। और उसके बाद हमारी मतलब ऐसे बातचीत होती रही, हमारा सारा काम करते रहे, मतलब हमारी ज़रूरतें जो थी, मतलब सब्ज़ी लाना, ये कुछ भी करना, बाहर मार्केट जाना, तो उन्हीं के साथ हम जाते थे, उन्हीं के साथ। तो जो गांव वाले देखते थे तो ताना मारते थे, मम्मी को कहते थे जाओ घर पे तुम्हारे दामाद आ गए, मतलब ऐसे सब ताना मारते थे मम्मी से, मम्मी को कहते थे। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था हमको, जब हम सही हैं तो दुनिया क्या कहेगी, गलत क्या करी। तो उसके बाद से ऐसे धीरे धीरे फिर इनके साथ 3-4 बार गए, गोरखपुर घूम कर आए, मूवी देखी, जो बागी मूवी टाइगर श्रॉफ की पहली मूवी रिलीज़ हुई थी,
पहली नहीं सेकंड थी शायद, हाँ पहली तो उनकी हीरो बनती थी और सेकंड बागी। तो रिलीज़ हुई थी तो गए थे हम लोग देखने वहाँ गोरखपुर मूवी हॉल में। तो फिर गए थे, मूवी देखी हमने साथ में, फिर घूम के वहाँ से आए। मतलब बहुत जगह घूमे उनके साथ। फिर उसके बाद से उनके घर वालों को पता लग गया, वो धीरे धीरे इनसे झगड़ा करने लगे, मतलब बहुत कुछ हुआ, लेकिन तब भी हम लोगों ने बात करना बंद नहीं किया। और फिर कुछ दिनों के बाद मेरे भैया की शादी पड़ी, बड़ी मम्मी कलकत्ता रहते थे उनके लड़के की, और हम लोगों को जाना था वहाँ। तो ये बोले कि हम भी चलेंगे, तो ये भी साथ कलकत्ता गए। और उसके बाद से वहाँ जाकर शादी उल्टी मतलब ख़त्म हो गया। वहाँ से रिटर्न आए तो इनके घर वालों को पता चल गया कि उन्हीं के साथ गए थे ये कलकत्ता। तो उनके भैया आए तो उनको बहुत पीटा था इनके भैया ने इनको, मतलब बहुत ज़्यादा ही, मतलब सिम भी तोड़ दिया था, मोबाइल भी तोड़ दिया था, मतलब बहुत झगड़ा इनके भैया से हुआ था। मतलब उन्होंने उस दिन बोला कि अगर हम लोगों से रिश्ता रखना है तो फिर अगर उससे रिश्ता रखना है तो हम लोगों से तोड़ दो, और हमसे रखना है तो मतलब उस हम लोगों से रखना है तो उससे तोड़ दो। तो ऐसा कुछ हुआ। फिर 4-5 दिन तक बात नहीं हुई। तो उसके बाद से ये क्या किए, 4-5 दिन के बाद फिर साइकिल लेकर आए। पहले तो बाइक से आते थे, फिर बाइक सब छिन गई थी इनसे, मोबाइल भी नहीं था। फिर साइकिल लेकर घर पे आए तो बताया पूरा यहाँ पीठ उठ पे उनके निशान पड़ गया था, एकदम ये हाथ उठ पे सब निशान पड़ गया था। फिर मतलब किसी तरह से मैंने अपना मोबाइल, हाँ अपना मोबाइल इनको दिया, अपना सिम भी मैंने अपना दिया। तो ये छुपा कर रखते थे तो बात होती थी, ऐसे बात मतलब हो रही थी। उसके बाद से हमने बात करना बंद नहीं किया था हम लोगों ने, बहुत इनके घर वाले खिलाफ हो गए थे। तो उस समय हम लोगों ने प्लानिंग की कि हम लोग रहेंगे नहीं यहाँ पर घर पे। और हमारी मम्मी को पता था, हमने अपनी मम्मी से बता दिया था। मम्मी हमारी शुरू से सब कुछ जानती हैं तो मम्मी को पता था। तो फिर हमने मतलब ऐसे बात करते करते मतलब धीरे धीरे प्लानिंग की कि हाँ कहीं बाहर जाएंगे, काम करेंगे। उस समय मेरे पापा का काम भी नहीं चल रहा था, हमारा भी स्कूल छूट चुका था इनकी वजह से, क्योंकि इन्हीं के गांव के स्कूल में पढ़ाने जाते थे हम, तो छूट गया था। तो घर में भी बहुत दिक्कत आ रही थी, राशन पानी की बहुत दिक्कत आ रही थी। तो इसके बाद से हमने सोचा कि हम कहीं बाहर जाएंगे तो जॉब करेंगे और अपने घर के लिए कुछ करेंगे। तो उसके बाद से हमारे एक फ्रेंड थे, उनका शुक्रिया तो अभी तक हम करते हैं मन ही मन में, ये भी करते हैं हम भी करते हैं। हमारे एक फ्रेंड थे, गांव के ही हमारे थे, नाम नहीं लेंगे उनका, थे वो। फिर उसके बाद से उनसे मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ लखनऊ गए थे हम, कि लखनऊ चले आओ, लखनऊ यहाँ जॉब मिल जाएगी तुमको आराम से। तो हम लोग मतलब तैयारी करके किसी तरह से पैसे उसे जुगाड़ करके और उसके बाद लखनऊ चले गए। तो लखनऊ जाने के बाद ही मेरे गांव में क्या हल्ला हुआ कि मनी भाग गई। हमारे गांव में ये हल्ला हुआ कि हम भाग गए, भागे नहीं थे, जो कि मेरी फैमिली जानती थी हमको कि हाँ हम जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं लखनऊ। अपने घर की परेशानी जो घर में रहता है उसको पता रहती है, अगल बगल के लोगों को नहीं पता रहती है, लेकिन सब गांव वालों ने झूठ में ही हल्ला कर दिया कि मनी भाग गई, हम लखनऊ गए थे। तो मम्मी फ़ोन करके हमको बताएं कि मतलब ये कि सब लोग ऐसा कह रहे हैं, हम कहने दीजिए जिसको जो कहना है, अब जब काम करने हम आए हैं तो काम तो करना ही है। तो फिर क्या बताएं अब आगे वहाँ जाके क्या क्या परेशानियाँ हम लोगों ने झेली। उस समय नवरात्र चल रहा था, नवरात्र का टाइम भी था, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, रहने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, कोई रूम वूम कुछ नहीं। 2-2 जगह इंटरव्यू दिए तो 2-2 जगह 2-2 हज़ार रुपये सब लोग ले लिए और इंटरव्यू लिए सब लोग। हमारा बाबू भी हाँ हाँ कर रहा है। हाँ क्या कह रहे फैमिली को। तो इस ब्लॉग को करते हैं यही पे एंड, आज इतना ही, और फिर कल आपको बताएंगे कि आगे हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं लखनऊ जाने के बाद। बाय करो, बाय बाय करो, बाय। और मेरे चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अपना ढेर सारा प्यार हमको दीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, इतने सपोर्ट की। नमस्कार।